हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंच स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ को अभी तक नहीं सीखा है तो इस वीडियो को देख करके आप एलसीएम आसानी से किसी भी संख्याओं का निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास 50 और 36 दो संख्याएं हैं, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से आपको लाइन कर लेनी है और आपको 50 यहाँ पर लिखना है, फिर 36 लिखना है। जितनी भी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है उनको आप कॉमा देकर यहाँ पर लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इन 50 और 36 को देखना है यह कैसी संख्या है, सम संख्याएं हैं, तो यह कोई ना कोई सम अंक से ही कटेंगी। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो कोई सम अंक क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि अगर आप 2 से इसे काटेंगे तो आराम से दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि 2 से 50 और 36 में दोनों में भाग चला जाएगा। तो देखिए अगर हम 2 से 50 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 का भाग अगर 5 में करें तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो वह 10 आ जाएगा, क्योंकि उतारे में आ जाएगा 0, तो 10 कर देगा, तो 2 पंचे 10। अगर यहाँ पर आ गया 25, देखिए अगर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपको क्या करना है, 2 से 36 में भाग देना है। तो देखिए अगर हम 3 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, और वह 16 कर देगा, क्योंकि 1 आएगा घटाने पर और फिर 6 उतारे में आएगा तो 16 कर देगा। तो 2 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 8 2 अट्ठे 16। यानी कि अगर आप इसे ऐसे भी करें, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब फिर क्या करना है, आपको ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर इनमें से किसी एक को काटती हो या फिर दोनों को काटती हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से 2 ले लेना है। 25 में भाग नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 25 में 2 से भाग करेंगे तो यह आपका दशमलव में आएगा। तो आपको क्या करना है, 25 को ऐसे ही लिख देना है और अब आपको 18 में भाग देना है। 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे, 2 निम 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए अब हमने ऐसा कर लिया, जैसे यहाँ पर 25 को फिर से यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम इसे 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 से अगर हम 9 में भाग दें तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 25 में 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में आपका 25 नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से लिखना है कितना, 3, और यहाँ पर 3 एकम 3, और 25 को फिर से ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि 3 के काटे अगर हम 25 को 3 से काटें तो यह कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो अब क्या करना है, यह किससे कटेगा, 25, जो कि एक ही संख्या बची हुई है, आपको क्या करना है, 5। तो 5 से 25 कटेगा, पचम 25। अब यह 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, यानी कि 5 एकम 5। ठीक है, तो यह 5 से ही कट गया, और इस प्रकार से आपको काट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको काटने के बाद इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। जैसे कि 2, यहाँ पर 2 आया, यहाँ लिख लेना है, फिर से 2 है, और फिर 3 है, और फिर 3 है, और फिर 5 है, और फिर से 5 है। अब इनका आपको यहाँ पर 5 में 5 का गुणा करेंगे अगर आप, तो 25 आएगा, और इन सभी का संख्याओं का गुणा कर लीजिए आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो देखिए यहाँ पर आ गया 36। 36 का आप 25 में गुणा करेंगे तो 25 छिक्का कितना होता है, 150। 0 आया, हाथ से लगा 15, 25 तिया 75, 75 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपके कितना आ गया, 900, यानी एलसीएम आपका कितना निकल करके आ गया, 900। तो इस प्रकार से आप एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम इन्हीं संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने का, एक अभाज्य गुणनखंड करके और एक भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर भाग विधि द्वारा बताएंगे, और दूसरे वीडियो में जो भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों तरीके से एचसीएफ निकालना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 36 और 50 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए भाग विधि से क्या करना होता है, आपको सबसे पहले भाग का चिन्ह लगा लेना होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको चिन्ह लगा लेना है। तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों में से छोटी संख्या है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है, और बड़ी संख्या है उसको यहाँ पर लिख देना है, और भाग दे देना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो देखिए आप क्या करेंगे, 36
का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार 50 में जाएगा, तो 36 एकम 36। ठीक है, तो देखिए अब हम घटाएंगे इसे, यानी कि 50 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पर 1 यानी 14 आएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से फिर से यहाँ पर भाग का चिन्ह आपको यह जो शेष बचे उससे भाग दे देना है इस 36 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हर बार आपको क्या करना है, हर बार ऐसा ही करना है, क्योंकि जो भी शेष आए शेष को आपको भाग दे देना है जिससे आपने पहले भाग दिया था। तो देखिए दोस्तों 14 आया यहाँ पर शेष, अब हम 36 में भाग इसे दे देंगे। ठीक है, 36 यहाँ लिखेंगे, तो देखिए 14 से अगर आप 36 में भाग करेंगे तो 14 दूनी होता है 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 2 में से 2 0, यानी कि 8 ही आपका शेष आएगा। तो देखिए आपका क्या करना है, अब यहाँ पर इस 14 से पहले भाग दिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया शेष कितना, 8, तो इस 8 से इस 14 में भाग दे देना है आपको। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 से अधिक ना हो, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पर 8 आ गया, घटाएंगे अब तो शेष कितना आएगा, 8, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे क्या करना है आपको, 6 से अब इस 8 में भाग दे देना है 6 से। तो देखिए 6 से जब भाग दिया 8 में तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, आएगा कितना शेष में, 2 आएगा। आपका 2 शेष में आएगा, तो आप क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, 2 से 6 में भाग दे देना है, तो 6 यहाँ लिखेंगे। तो जब तक ये आपको कब तक करना है दोस्तों, जब तक करते रहना है जब तक कि आपका पूरा पूरा 0 शेष ना आ जाए। जिस संख्या के भाग देने पर 0 शेष आ जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से 6 में भाग देना है, तो 2 के पाड़े में 6 आता है, 2 3 6, यानी कि पूरा पूरा यह विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 6 में से 6 गया, 0 आ गया, तो कौन सी संख्या देने पर आपका 0 आंसर आया, तो 2 से भाग देने पर आया, तो आपका HCF कितना हो गया, 2 हो गया, तो HCF आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।